तो दोस्तों आगे बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर तक मैंने आपको पेट्रोल पंप पे काम करने वाला कर्मचारी बना दिया अच्छे तरीके से, जो कि साइंटिफिक बात कर सकता है किसी भी कस्टमर से। अब चलो मैं आपकी ड्यूटी लगवाता हूँ, जॉब लगवाता हूँ सीएनजी पंप पर। तो बात करते हैं गैशियस नेचर ऑफ फ्यूल के बारे में। एज सजेस्टेड बाय द नेम, नेचुरल गैस एक गैशियस फ्यूल है विच कंटेन्स 87 to 92% ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस, क्या श्रेया नेचुरल गैस भी अर्थ से निकाली जा सकती है? जिस तरीके से क्रूड ऑयल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, मतलब वो अलग बात है कि हाँ हम क्लेंजिंग प्रोसेसिंग वगैरह में सब कुछ करेंगे, लेकिन ये इसी प्रक्रिया से निकलेगा। क्या ये फ्यूल की तरह यूज हो रहा है? बिल्कुल। ठीक है, मतलब सवाल मेरा बेसिकली यही था, आई एम सॉरी, कि फ्यूल की तरह वो यूज हो सकता है क्या अर्थ से निकालने के बाद? बिल्कुल यूज हो सकता है। अब इसके अंदर है क्या, नेचुरल गैस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? 87 to 92%, 92% तक मीथेन है इसके अंदर, एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स। एक बात याद रखना, अगर यहां पर मीथेन है, मैं मीथेन का एक फॉर्मूला लिख दूं यहां पर। क्या है मीथेन का फॉर्मूला? CH, आगे बोलो, CH4। ठीक है, यानी कि कार्बन एलिमेंट एक और 4 हाइड्रोजन एलिमेंट्स, राइट, एटम्स। ठीक है, और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है, हमेशा क्या मैं ये मान लूं, जहां पर भी एक शब्द आएगा, श्रेया, ईशा, मयूर, कुणाल, हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का एक रूल है, हाइड्रोजन ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल, और कार्बन आधा, 50%। सही है। चलो फटाफट से मुझे वो रूल बताओ, जहां पर 4 तक अगर कार्बन एलिमेंट्स गिवन है तो वो फ्यूल कैसा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस। 5 से लेकर 18 तक लिक्विड। 19 से लेकर इंफिनिटी तक सॉलिड। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गैसेस अंडर वेरिड टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्लूड एलपीजी, ठीक है, पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी। इनमें से सबसे कॉमन कौन सी होती है? एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी सबसे कॉमन होती है। ठीक है, आजकल तो सब लोग, दिल्ली में भी आपको पता ही होगा मयूर, ये स्कूल वैन वगैरह वाले या जो भी जो ओला उबर वगैरह ये सब लोग चलाते हैं, ये गाड़ियों में इन्होंने सीएनजी लगवा रखा होता है। सीएनजी सबसे सस्ती पड़ती है कि नहीं पड़ती है ना? लेकिन जब सिलेंडर फटता है तो दिवाली बड़ी अच्छी बनती है। तो प्रॉब्लम विद गैशियस नेचर ऑफ फ्यूल, गैशियस नेचर ऑफ फ्यूल हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू बट स्टिल हैज मेनी प्रॉब्लम्स। यानी कि आपको यहां पर एक रूल ये और बता रहा है, अगर मैं सॉलिड फ्यूल से लिक्विड फ्यूल की तरफ जाऊं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैशियस, अगर मैं इस फ्यूल की तरफ बढ़ता चला जाऊं, तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जिसको हम किलो जूल्स पर ग्राम में देखते हैं, क्या वो बढ़ेगा या कम होगा? सॉलिड से गैशियस तक की जो जर्नी है, उसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की बढ़ेगी कि कम होगी? इस चैप्टर का सबसे पहला टेबल याद करो, कोयले से लेकर हाइड्रोजन तक हम जा रहे हैं, तो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? गुड श्रेया, बढ़ रही है। और हाइड्रोजन से कोयले तक जा रहे हैं तो, हाइड्रोजन से कोयले तक जा रहे हैं तो गिर रही है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी, नंबर, जल्दी बताओ जल्दी। अब तो याद हो जाना चाहिए, अब तो याद हो जाना चाहिए यार। हाँ, 150, और 150 किलो जूस पर ग्राम, वेरी गुड श्रेया। और कोयले की कितनी? 30। तो बेटर कंबशन किसका, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है फिर किलो जूस पर ग्राम, जो ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। तो प्रॉब्लम्स विद गैशियस नेचर ऑफ फ्यूल, गैशियस नेचर ऑफ फ्यूल हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू बट स्टिल हैज मेनी प्रॉब्लम्स। क्या? देयर इग्निशन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैचेस फायर, इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ठीक है,
दे आर ओडोरलेस, कोई गंध नहीं आती है, कोई सुगंध नहीं, कोई दुर्गंध नहीं. एंड मैक्सिमम चांसेस ऑफ फ्रिक्शन इफ नॉट प्रॉपरली पैक्ड और प्रोसेस्ड. अब इनकी पैकिंग क्या होती है? क्या पन्नियां होती हैं दूध की थैलियों की तरह? सिलेंडर्स. ठीक है, सिलेंडर्स या फिर पाइपलाइंस या बड़े बड़े चेंबर्स. वो हालांकि बहुत कम केस में होता है, वो तो अंडरग्राउंड मतलब होता है. जनरली लोग अपना क्या करवाते हैं, जब सीएनजी वगैरह लगवाने जाते हैं गाड़ियों के अंदर, तो वो क्या सिस्टम करवाते हैं, सिलेंडर वगैरह लगवा कर ही करवाते हैं ना, क्या पूरा पूरा सिस्टम. तो इट हैज मैक्सिमम चांसेस ऑफ फ्रिक्शन इफ नॉट प्रॉपरली पैक्ड और प्रोसेस. अब मैक्सिमम चांसेस ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है? अगर अच्छे से पैकिंग नहीं हुई है, प्रोसेसिंग नहीं हुई है. मैंने क्यों कहा था ये अभी, ये वाली बात क्यों कही थी कि दिवाली भी बड़ी अच्छी बनती है अगर सिलेंडर फट जाए तो. इस केस में समझ रहे हो मैंने क्यों कहा था? ये सिलेंडर फटने के चांसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, है ना. अब देखो बात करते हैं 4 तरीके की नेचुरल गैसेस के बारे में. ठीक है, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी. इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? गैशियस फ्यूल है सबसे बड़ा इसका नेचर. तो मीथेन का कंपोनेंट 87% टू 92%. बाकी जितना बचा है तो वो क्या है? अदर फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. लेकिन मुझे एक बात बताना जरा, क्या मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है या नहीं? मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है या नहीं? बिल्कुल है. प्रूफ करो इस बात को. फॉर्मूला, हाँ, उसके फॉर्मूले के अंदर देख लो, CH4 एक कार्बन है ना, और 4 हाइड्रोजन एलिमेंट्स, एटम्स. हाइड्रोकार्बन के अंदर शुरू के जो कार्बन की जो चेन होती है श्रेया, जिसके अंदर कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये हैं गैशियस एलिमेंट्स, राइट. और ये चारों हमने कौन से देखे थे? यहां पर अगर आप जाओगे, इधर हमने पढ़ा था ना. ये चारों हमने कौन कौन से देखे थे? MEPB, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. ओके. द बाय प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज LPG. बाय प्रोडक्ट जो होता है जब नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग होती है और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, दैट इज LPG. इसलिए LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट. कंपोनेंट्स ऑफ LPG आर गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स. आ गया ना ये वाले वर्ड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और LPG ऑल्सो नोन एज ऑटो गैस. इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ प्रोपेन, प्रोपाइलीन, ब्यूटेन, ब्यूटाइलीन. समझ गए? प्रोपेन, प्रोपाइलीन, ब्यूटेन, ब्यूटाइलीन इन डिफरेंट मिक्सचर्स. LPG के नेचर की बात करें, इसके अंदर ना सुगंध आती है ना दुर्गंध आती है. ये ओडोरलेस गैस है. इसको रूम टेम्परेचर पे जलाया जा सकता है. एंड हेंस इथाइल मरसेप्टन या मरकैप्टन इज एडेड टू इट फॉर स्मेल, ताकि आइडेंटिफाई करा जा सके इसकी लीकेज को वाया स्मेल. LPG यूज कहां होता है? कहां होता है LPG यूज? हाँ, तो नहीं, कहां? वो घरों में खाना बनाने में ठीक है, कहां है? लेकिन हवा में उड़ाऊं खाना? हाँ, गैस सिलेंडर्स में या फिर गैस पाइपलाइन. ठीक है, ये वाली बात याद है ना श्रेया, मैंने आपको बताया था कि गैस पाइपलाइन लगी होती है दिल्ली NCR में. हर स्टेट में नहीं है, मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में ही नहीं है, कहीं पर भी आ रही है, मतलब धीरे धीरे करके. लेकिन लोग अभी ना थोड़ा सा उनको वो होता है कि लीकेज हो गया, कोई फट गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा लोग मतलब वो रहते हैं. ये कौन सा फॉर्मूला है श्रेया? अच्छा, कह रहे हो. HMM. नहीं, तो कैपिटल में लिखा था. तो मैं वो वैसे लिखती है स्मॉल में, मैं समझ जाता हूँ. मैंने कहा पता नहीं कौन सा फॉर्मूला है HMM.
मगर नई पाइपलाइन आई है शायद से कोई तो ये यहाँ पर यूज़ होता है। और इसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका एलपीजी गैस सिलेंडर, इंडेन, भारत गैस, है ना। क्या ये क्लीन गैस होती है एकदम? कार्बन रेसिड्यूज का बहुत कम होगा क्या, हाँ या ना, है ना। और ये चीज कैसे शो होती है इसके कौन से कलर से? ब्लू कलर। क्या इसके अंदर कोई स्मेल होती है? गैस सिलेंडर की अपने कोई स्मेल नहीं होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। हाँ, अभी तो पढ़ा कि अलग से स्मेलिंग पदार्थ मिलाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, इथाइल मरकैप्टन। ड्यू टू वाइडली वेरिड कॉम्पोजिशन, ठीक है, एलपीजी गिव्स वेरिएबल इंजन परफॉर्मेंस एंड कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, एंड दिस इज सीन एज वन लिमिटेशन ऑफ एलपीजी। वेरिएबल इंजन परफॉर्मेंस मतलब क्या? एलपीजी को जिन जिन चीजों में यूज करा जाता है, ठीक है, उसकी जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है ना, हर चीज के अंदर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। पेट्रोल दुनिया भर में कॉमन तरीके से रिएक्ट करता है, किसी भी चीज के अंदर हो, बताओ। बाइक में, स्कूटी में, कार में नॉर्मल तरीके से बाहर जलाया जाए, है ना, या मयूर जंतर मंतर पे निकला हुआ है तो कांच की बोतलों के अंदर पेट्रोल डाल डाल के आग लगा के फेंक रहा दूसरों के ऊपर, ठीक है। हर तरीके से पेट्रोल की रिएक्शन जो पावर है वो एक ही होगी ना, है ना। लेकिन एलपीजी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है अलग अलग सिस्टम में, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। इट गिव्स वेरिएबल इंजन परफॉर्मेंस एंड कोल्ड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, एंड दिस इज सीन एज वन लिमिटेशन ऑफ एलपीजी। यानी कि गैस ही कैसी होती है, गर्म की ठंडी? रिएक्शन इसका आग वाला है तो ऑब्वियसली बात है गर्म है, लेकिन एलपीजी एक ठंडी गैस होती है। आप लाइटर को देख लो, लाइटर में आपको पता नहीं एक लिक्विड डाला जाता है, पता है ये वाली बात? सिगरेट वाली लाइटर की बात कर रहा हूं, मतलब मैं लिक्विड, तुम लोग वो सोच रहे थे गैस वाला लाइटर नहीं, लाइटर सिगरेट वाला, उसके अंदर एक लिक्विड होता है पीछे से जो रिफिल भी करवा सकते हैं हम लोग, लेकिन जो भी है, तो उसके अंदर आप ना कभी एक लाइटर को जलाने के बाद ना, पूरा जलाओ लाइटर को, फूंक दो, फिर फूंक दो, उसके बाद आप उसको हाथ पे उल्टा रखो और वो एक छोटा छोटा बिल्कुल बूंदे टाइप जो है उससे टपकेंगी, तो वो आपको बहुत ठंडी ठंडी फीलिंग देगा, कि जैसे किसी ने नेल पॉलिश रिमूवर या फिर सैनिटाइजर हाथ के ऊपर डाल दिया। तो ड्यू टू widely varied composition, LPG gives variable engine performance and cold starting performance, and this is seen as one limitation of LPG. At normal temperatures and pressures, LPG will evaporate. Thus arises the need to store it in pressurized steel bottles. और ये स्टील बॉटल्स कैसी? जैसे मेटल और स्टील बॉटल्स किसको कहा जाता है? ये सिलेंडर। इवन जो गैस पाइपलाइंस होती हैं ये भी मेटल की होती हैं, स्टील्स की होती हैं। सिलेंडर किसका होता है? प्लास्टिक के सिलेंडर में आती है गैस, ईशा, घरों में। गैस वाले से ये बोलते हो कि भैया तेरे 30-30 करोड़ के भारी भारी सिलेंडर क्यों दे रहे हो, प्लास्टिक में दे जाया करो भर के गैस। तो कहेगा मैडम आप अगले महीने तक जिंदा बचे तो पक्का दे जाऊंगा तो फिर उसके बाद नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन, और कहां से निकाली जाती है? इट इज ड्रॉन फ्रॉम गैस वेल्स और इन कंजंक्शन विद क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। मैंने क्या बताया आपको? किसी भी प्रकार का जो फ्यूल निकलेगा उन सबका बाप कौन है? क्रूड ऑयल। उसी के साथ ही बाकी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट जानते हो, एक मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि दुनिया भर के लोग यूज करते हैं, पेट्रोलियम जेली, वैसलीन। वैसलीन हो गया, लिप बाम हो गया, लिप ग्लॉस हो गया, बहुत सारी चीजें जो होती है ना ऐसी,
ग्रीस हो गई, सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि लिप्स पे लगाने की, मतलब पूरा चेहरे पे लगाने का सामान, ग्रीस हो गया जिसके लिए जिसको यूज़ करके हम आयरन की रस्टिंग नहीं होने देते हैं। बचपन में हम पढ़ते थे ना साइंस में कि रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, पेंट करा जा सकता है, ग्रीसिंग करी जा सकती है उसकी, ये सबको पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन एंड इज ड्रॉन फ्रॉम गैस वेल्स एंड इन कंजंक्शन विद क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। कभी कभार प्रॉपर तरीके से नेचुरल गैस के कुछ हमें एक्सट्रैक्शन पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, बहुत बार लेकिन यही होता है कि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन जहां पर हो रही है तो इसके साथ साथ अलग से नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन चल रही होती है वहीं पर। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंक्लूड हाइड्रोकार्बन सच एज ईथेन एंड प्रोपेन एज वेल एज अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड्स एंड वाटर वेपर। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपने अभी तक क्या देख लिया? नेचुरल गैस तो देख लिया आपने एलपीजी भी देख लिया। अब हम बात करते हैं सीएनजी की प्रॉपर तरीके से। नेचुरल गैस की एक फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज स्टोर्ड इन हाई प्रेशर टैंक्स। हाई प्रेशर टैंक्स, इसके लिए एक नंबर दिया जाता है 20 से 25 मेगा पास्कल, 200 से 250 बार ऑन द व्हीकल। हाई प्रेशर टैंक्स आप याद रखो, नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइंस की किताबों में ऑब्वियसली बात है अच्छे से समझाने के लिए बच्चों के नंबर दे रखे होते हैं, लेकिन जनरल तरीके से आप डील कर सकते हो, और एक नंबर चाहो तो आप यूज कर सकते हो। ये यूनिट है पास्कल। ठीक है, ये देखो, पैस्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एक मैथमेटिशियन था, एक साइंटिस्ट था, ब्लेज पैस्कल, उसके नाम पर ये यूनिट आई। बस इतना जानना काफी आपके लिए। ये यूनिट है प्रेशर को बेसिकली डिनोट करने के लिए। फॉर डिटेक्शन ऑफ लीकेज, अगर कहीं पर भी लीकेज होता है, सल्फर बेस्ड ओडोर इज नॉर्मली एडेड टू सीएनजी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, दुनिया भर की ये जो नेचुरल गैसेस हैं ये कैसी हैं? ओडोरलेस होती हैं, राइट? है ना? हम इन सबके अंदर बेसिकली, ताकि एक गंध आ सके लोगों को और लीकेज वगैरह अगर हो तो पता लग सके, हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। जैसा कि हमने एलपीजी के अंदर क्या ऐड करा था? इथाइल मरकैप्टन, राइट? स्मेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि लीकेज वगैरह हो। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, सीएनजी की डिटेक्शन को देखने के लिए, पता लगाने के लिए, सल्फर बेस्ड ओडोर इज नॉर्मली एडेड टू सीएनजी एज कंपेयर टू गैसोलीन। नेचुरल गैस इज इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, क्योंकि लाइटर है, एयर से भी ज्यादा हल्की होती है सीएनजी, एंड विड नॉर्मली डिस्पर्स इन केस ऑफ लीक। अगर लीकेज भी होता है आराम से हवा में ही घुल मिल जाएगी, क्योंकि हवा से भी हल्की है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एज, अब हम तीसरी गैस की बात करते हैं, एलएनजी। ठीक है, नेचुरल गैस जिसको आप स्टोर करते हो सुपर कूलर और सुपर कूलर गैस जो होती है, अभी मैं बताता हूं, पहले आप ये टर्म जान लो, सुपर कूल लिक्विड या सुपर कूलर लिक्विड गैस। क्रायोजेनिक आपको पता है ना, हम लोग ज्योग्राफी में आइस कैप्स के लिए वाला वर्ड यूज करते हैं श्रेया, राइट? यूपीएससी एक बार 2018 में मेंस में क्वेश्चन भी पूछ चुका है, क्रायोस्फीयर। ठीक है, तो सुपर, ये वर्ड वहीं से आता है। जो भी वर्ड क्रायो होता है ना, क्रायो, आप उसके बाद कुछ भी देख लो आप, लेकिन जब प्रीफिक्स क्रायो है ना, वो बहुत ठंडी सी चीज होती है, बहुत सुपर ठंडी चीज होती है। तो सुपर कूल्ड क्रायोजेनिक लिक्विड इज टर्म्ड एज लिक्विफाइड नेचुरल गैस और एलएनजी। टू डिस्टिल नेचुरल गैस, the required temperature depends on its precise composition. However, it is typically between -120 and -170 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की टर्म से बात करें, -184 and -274 डिग्री फ़ारेनहाइट। LNG is advantageous due to energy density offered, which is comparable to petrol and diesel fuels, extending range and reducing refueling frequency. काफी सही इसको स्टोर वगैरह करना, एफिशिएंसी भी इसकी काफी बढ़िया, ये कह रहा राइटर आपको। हाउएवर हाई कॉस्ट ऑफ क्रायोजेनिक स्टोरेज, बस दिक्कत इसी की आती है कि ये जो स्टोर करने की दिक्कत है ना, बहुत ठंडा टेम्परेचर के लिए चाहिए होता है। ये बार बार कैसे लेकर आए हम,
इतना -120 -170 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो? एंटार्क्टिक और आर्टिक का मिलाकर बाप है ये बेसिकली टेम्परेचर है। तो हाई कॉस्ट ऑफ क्रायोजेनिक स्टोरेज ऑन व्हीकल्स and the major infrastructure requirements of LNG dispensing stations, production plants and transportation facilities, ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। Currently, heavy duty applications in places like US, Japan, UK and some countries in Europe are using LNG. However, being a less cost effective option, this is currently not a practical option for many developing countries. अब एक होता है हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी, HCNG, जैसा कि आप ये प्रीवियस लेक्चर में मुझसे पढ़े थे ना डीजल के बारे में, ये अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, सिटी डीजल, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है। ऐसी एक टर्म जानो, हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी। हम लोग यहाँ पर किसके कंपोनेंट को बढ़ा रहे हैं? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का कंपोनेंट बढ़ेगा, हाइड्रोजन एनरिच अगर हम लोग करेंगे, तो किसका कंटेंट गिर जाएगा? कार्बन का गिर जाएगा, मतलब कार्बन छोटा लगने लगेगा। जैसे मैं आपको कहता नहीं हूं, अगर इस लकीर को अगर आपको छोटा दिखाना तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप, इसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो। तो HCNG इज द मिक्सचर ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड सम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फॉर हीट और एनर्जी जनरेशन. HCNG may be used as a fuel of internal combustion engine, is considered as a cleaner source of fuel, more powerful and offers more mileage than even CNG. तो कर क्या रहे हैं हम इसके अंदर? इट इज द मिक्सचर ऑफ CNG, कुछ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हीट और एनर्जी जनरेशन के लिए। ठीक है, एडवांटेज इसके क्या है? हाइड्रोजन CNG reduces emission of carbon dioxide, carbon monoxide up to 70%. It enables up to 5% savings in fuel, better performance due to high octane number. जहां हाई ऑक्टेन नंबर आ गया, ऑब्वियसली बात है, फिर तो ये फ्यूल बढ़िया है। तो 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू स्टडी द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू इंडक्ट 50 HCNG buses on trial basis. Indian Oil Corporation Limited has plans to mix 18 to 20% hydrogen in 3 buses. Current cost of hydrogen is more than the cost of natural gas. तो HCNG जो है वो कॉस्टलियर है CNG से, और ये प्लान फिर उसके बाद इफेक्टिव नहीं हुआ था, ड्रॉप कर दिया गया था। LNG टर्मिनल्स इंडिया के अंदर कहां पर है? RGPPL LNG टर्मिनल महाराष्ट्र, दहेज टर्मिनल पेट्रोनेट LNG लिमिटेड गुजरात, हजीरा टर्मिनल शेल लिमिटेड गुजरात, पेट्रोनेट LNG कोची, कृष्णा गोदावरी LNG इंपोर्ट टर्मिनल एट काकीनाडा। तो PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस, is similar to CNG except that it is supplied through pipelines for household use. नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग की बात करें, LPG फ्रैक्शनेटर प्लांट्स, एक तरीके के प्लांट्स होते हैं, दिखा देता हूं। कुछ मिला के ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो LPG फ्रैक्शनेटर प्लांट्स आर यूज्ड टू प्रोसेस नेचुरल गैस टू डिसिपेट इट इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस एज पर डिफरेंट एप्लीकेशंस। उसको हमें मतलब बेसिकली तोड़ तोड़ के अलग करना है उसको, ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। लाइक मीथेन, अब ये तोड़ा कैसे जाता है बेसिकली, अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं ना, आम भाषा के अंदर आपसे बात करूं, तो हाइड्रोकार्बन्स के नंबर्स को वेरी करा जाता है। यहां पर एक बात आती है मीथेन की, फ्यूल एंड फीड स्टॉक फॉर यूरिया प्लांट्स एंड फ्यूल फॉर पावर प्लांट्स, ये इसलिए यूज होगा। इथेन, प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, प्रोपेन LPG एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ब्यूटेन प्रोडक्शन ऑफ LPG, C5 एंड हेवियर
अब C5 हैवियर क्यों कहा जा रहा है? जहां पर भी हाइड्रोकार्बन कितने भी हो लेकिन कार्बन एलिमेंट C5 हो जाता है, उससे प्लस हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? एक लिक्विड बनेगा और 18 से ऊपर जाने के बाद वो बन जाएगा सॉलिड। लेकिन इसको कैसी चेन कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इन दोनों को हैवी चेन, हैवी कार्बन चेन। तो उससे हैवियर जो है, दे आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स एंड पेंटेन। ठीक है, इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।